इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने नेक हम्प को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। तो इसमें क्या होता है कि हमारी गर्दन के पीछे कुबड़ जैसा निकल आता है और इसीलिए इसे हम बफेलो हम्प भी कहते हैं। तो इससे हमारा पॉस्चर जो होता है वो काफ़ी ख़राब सा देखने में लगता है और पॉस्चर ख़राब हो भी जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जिन्हें हम घर पर आराम से बिना किसी चीज़ के कर सकते हैं कभी भी, और इनको आप दिन में कई बार भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो चलिए फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपने नेक हम्प या बफेलो हम्प को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। और ख़राब पॉस्चर की वजह से जो हमको नेक हम्प हो जाता है उसमें क्या होता है कि हमारी मसल्स जो होती हैं वो बहुत टाइट हो जाती हैं। तो हम उनको रिलीज़ करने के लिए, ढीला करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इसको आप आराम से बेड पर कर सकते हैं। तो हम बेड पर इस तरीके से लेटेंगे जिससे कि हमारा सर पीछे की तरफ लटक सके आसानी से, आराम से। तो बेड पर हमारी यह भी पहली एक्सरसाइज है। तो हम इस तरीके से खिसक के आ जाएंगे। आप चाहे तो नीचे तौलिया भी रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हम इस तरीके से खिसक के आ गए जिससे हमारी जो गर्दन है वो आराम से पूरी पीछे जा सके, जितनी जा सकती है। तो अभी मैं इस पोजीशन में हूँ कि मेरी जो पूरी गर्दन है वो पीछे एकदम आराम से जहाँ तक जा सकती है चली गई है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पोजीशन ठीक नहीं है तो आप थोड़ा सा और खिसक सकते हैं। और अब मान लीजिए कि जो मेरी गर्दन है वो पूरी अच्छी तरीके से पीछे चली गई है। तो आपको गर्दन पे एक स्ट्रेच महसूस होगा, जो आपका जो नेक हम्प है जो कुबड़ जैसा निकला है उसमें आपको स्ट्रेचिंग जैसी महसूस होगी और साथ में आपको अपर बैक में भी स्ट्रेच महसूस होगा। तो हमको क्या करना है, इसी तरीके से गर्दन को लटकाए रखना है 1 मिनट तक। और 1 मिनट के बाद फिर हम थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे आराम करने के लिए। फिर हम थोड़ा सा आराम कर लेंगे और फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे 3 से 4 बार। आप 5 बार भी इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर क्या होगा, अब हम एक्सरसाइज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब हम नेक हम्प के साथ हम अपर बैक को भी रिलीज़ करेंगे, अपर बैक की मसल्स को भी हम रिलीज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे की तरफ हम खिसक जाएंगे और इस बार हम क्या करेंगे, हाथों को इस तरीके से सर के पीछे रख लेंगे इस तरीके से। अब क्या है, ये मेरी अपर बैक जो है वो लटक रही है। अब हम क्या करेंगे, हाथों को, जो ये हमारे जो हाथ है कोहनियाँ हैं, इनको हम नीचे की तरफ खींचेंगे और साथ में हम जो अपना जो गर्दन है, जो हमारा जो सर है, उसको भी हम पीछे हाथों के साथ ले जाने की कोशिश करेंगे। मतलब हम अपनी जो कोहनियाँ हैं उनको भी हम ज़मीन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में हम अपने सर से भी नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं। तो इससे जो है हमारी अपर बैक में और साथ में जो हमारी नेक हम्प है उसमें हमको बहुत अच्छी स्ट्रेच मिल रही है। तो इसको भी हम 45 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड करेंगे और उसके बाद हम फिर से आराम करने के लिए हम ऊपर आ जाएंगे। इसको भी हम 3-4 बार या 5 बार आराम से कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा और नीचे आने का अगर मन कर रहा है, अगर आपको थोड़ा नीचे भी कहीं पेन हो रहा है पीठ में, तो आप थोड़ा सा और भी ज़्यादा आगे खिसक सकते हैं। और या तो आपको अकड़न सी महसूस हो रही है या नॉट्स जैसे आपको महसूस हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा और आगे खिसक कर फिर यही चीज़ आप रिपीट कर सकते हैं। दोनों कोहनियों को ज़मीन की तरफ हमको ले जाना है और सर को ज़मीन की तरफ पुश करना है और होल्ड करना है 45 सेकेंड से 1 मिनट तक। और इसको आप 3 से लेके 5 बार तक कर सकते हैं। तो ये हमारी जो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज हो गई, मसल्स को ढीली करने वाली एक्सरसाइज हो गई। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइजेस पर। अब स्ट्रेचिंग के बाद अब हम मसल स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस करेंगे अपनी मसल्स को मजबूत करने के लिए। और जो मसल इम्बैलेंस हो गया है हमारा, जिसकी वजह से नेक हम्प हमारी बन जा रही है, उसको ठीक करने के लिए अब हम अपनी मसल्स को मजबूत करेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, शुरुआत हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इसको आप कहीं भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं बिना किसी चीज़ के। जितनी भी एक्सरसाइजेज हम इस वीडियो में करेंगे सब आप आराम से अपने घर पे कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज को करना कैसे है, बहुत आसान है। हम इस तरीके से दोनों हाथों को पहले नीचे से करेंगे और एक दूसरे पर ओवरलैप कर देंगे। इस तरीके से ओवरलैप करके पकड़ लेंगे। आप कोई भी हाथ ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब हम क्या करेंगे, चिन को टक करेंगे पीछे की तरफ और अब हम अपने सर को छत की तरफ ले जाने लगेंगे और साथ में हम पीछे वाले हाथों को भी ऊपर की तरफ उठाते चले जाएंगे। और जितना हम ले जा सकते हैं अपने सर को ले जाना है हमको छत की तरफ, और जितना ज़्यादा हम हाथों को उठा सकते हैं हमको उठाना है। और एक पॉइंट पर आकर हम यहाँ पर रुक जाएंगे और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे इसको 15 से 20 सेकेंड। और 15 से 20 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 4 से 5 बार। हाथों को ओवरलैप किया, चिन टक की और छत की तरफ सर मोड़ने लगे अपना और हाथों को साथ में उठाने लगे
और 15 से 20 सेकेंड्स होल्ड। तो ये जब आप करेंगे तो आपका जो नेक हम्प है और ये जो गर्दन का जो हिस्सा है आपका पीछे वाला, वो जो मसल्स हैं वो आपको फायर होती हुई सी महसूस होंगी, एक्टिवेट होती हुई सी महसूस होंगी। तो ये थी हमारी पहली स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज। अब आगे अब हमको क्या करना है, अल्फ़ाबेट बनाने हैं हमको Y, T और W। तो इसमें हमको क्या करना है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। इस तरीके से हम पहले सीधे खड़े हो जाएंगे, नॉर्मली जैसे हम खड़े होते हैं। Y बनाएंगे हाथों से, इस तरीके से Y का शेप बनाएंगे और अब हम चिन टक करेंगे। तो हमने चिन पीछे की तरफ टक की, इसमें हमको ऊपर की तरफ नहीं देखना है, इसमें हमको सिर्फ चिन पीछे की तरफ ऐसे टक करनी है और अपने हाथों को वाई के शेप में बनाए हुए पीछे ले जाना है कंधों से। और जितना ज़्यादा हम पीछे ले जा सकते हैं उतना हम ले जाएंगे और यहाँ पर अब हम होल्ड करेंगे 15 से 20 सेकेंड्स। तो ये जब आप करेंगे तो आपकी जो शोल्डर ब्लेड्स हैं आपको पास में आती हुई से महसूस होंगी और आपकी जो अपर बैक और ये जो गर्दन की जो मसल्स हैं वो फायर होती हुई सी महसूस होंगी। और यहाँ पर अब हम 15 से 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और थोड़ा सा फिर आराम करेंगे और कुछ सेकंड्स आराम करने के बाद फिर से हम यही चीज़ रिपीट करेंगे 4 से 5 बार। हाथ उठाया, चिन टक की और हाथों को पीछे ले जाने की कोशिश की कंधों से, जितना ले जा सकते हैं। होल्ड किया 15 से 20 सेकंड्स। तो ये वाई वाला हो गया। सेम चीज़ हम टी में करेंगे। हमने ये टी बनाया, चिन पीछे की तरफ टक की और हाथों को कंधों से पीछे जितना ले जाने की कोशिश कर सकते हैं हमको करनी है। और यहाँ पे हम 15 से 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और फिर थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर से यही चीज़ रिपीट। फिर अब हम इसके बाद हमको क्या बनाना है, डब्लू बनाना है। तो हमने डब्लू बनाया इस तरीके से और फिर वही चीज़ हमको रिपीट करनी है, चिन टक और हाथ पीछे जितना ज़्यादा हम ले जा सकते हैं। 15 से 20 सेकेंड्स होल्ड और इसको हमको 4 से 5 बार करना है। तो ये वाली स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज हो गई। और ये जो एक्सरसाइज है इसको तो आप कहीं भी कर सकते हैं और दिन में आप 3-4 बार भी कर सकते हैं आराम से। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइजेस पर। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं इसमें हम अपने पॉस्चर को रीसेट करेंगे। मतलब जो हमारा पॉस्चर जो खराब हो गया है उसको हम सही करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके लिए आपको दीवार की ज़रूरत होगी और इसको थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाने के लिए आप पॉस्चर बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो खैर ये गोल टाइप का है, आप एक रेक्टेंगल पॉस्चर बोर्ड आता है वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन वो भी अगर आप नहीं लेना चाहते हैं या आपके पास नहीं होगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लकड़ी की स्लेट टाइप की आप ले लीजिए और थोड़ा सा कोई ऊंची चीज़ हो, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस टाइप की किताब जैसी दिखने वाली कोई ऊंची चीज़ आप उसके नीचे रख के फिर आप उस पर इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और धीमे धीमे आपका जो पॉस्चर सही होने लगे तो आप उसकी जो मोटाई है उस चीज़ की वो बढ़ा भी सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको एक दिखा देता हूँ इसी पर करके कि कैसे हमको करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर मैंने रख लिया है, तो लकड़ी की स्लेट भी आप ऐसे रख सकते हैं और उसके नीचे आप किताब जैसी कोई दिखने वाली चीज़ आप नीचे लगा सकते हैं। तो क्या वो ये स्लैंट हो जाएगा, इस तरीके से आगे से उठ जाएगी वो चीज़। तो हम उसी तरीके से इस पर भी करने जा रहे हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं ये आगे से उठ गया है, ऐसे हो गया ये। तो इससे पॉस्चर जो है वो और थोड़ा अच्छा हो जाएगा, मतलब ये इफेक्टिव ज़्यादा है। वैसे आप दीवार पर बिना इसके भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया है, पैरों को हम जितनी दूरी हमारी कंधों में है उतनी दूरी पे हमको अपने दोनों पैर रखने हैं और हमको कोशिश करनी है कि हमारी एड़ी जो है वो दीवार से छुएं। अब यहाँ पर मेरी बॉडी जो है वो दीवार से छू रही है। क्या क्या चीज़ छू रही है, एड़ियाँ छू रही हैं और हिप्स छू रहे हैं, पेल्विस छू रहा है। और अब हम क्या करेंगे, कंधों को भी हम दीवार से चिपका देंगे। अब हमको क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे कुबड़ जैसा निकल आया है उसकी वजह से हम अपने सर को छुआने में हमको दिक्कत होगी। तो हमको क्या करना है, हमको कोशिश करनी है कि जो हमारा सर का पीछे वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हमको दीवार से छुआने की कोशिश करनी है। लेकिन आपके नेक हम्प अगर निकला हुआ है तो आपको छुआने में दिक्कत होगी, पर आपको कोशिश करनी है कि आपका सर ये दीवार से चिपक जाए। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को क्या करेंगे, दोनों हाथों को भी इस तरीके से सीधा करके दीवार से इस तरीके से चिपका देंगे। और हमारी पोजीशन यही रहेगी, हमारी पोजीशन सर की ना ऊपर रहेगी ना नीचे रहेगी, एकदम न्यूट्रल पोजीशन रहेगी। और इस पोजीशन को अब हम होल्ड करेंगे 45 सेकंड से 1 मिनट तक। और इसको होल्ड करने के बाद अब हम फिर आराम करेंगे थोड़ा सा और फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे 3 से 4 बार।
और इसके बाद 3 से 4 बार रिपीट कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें एक्सरसाइजेज हम और ऐड करेंगे। अब इस सिंपल सी एक्सरसाइज को 3-4 बार रिपीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथों का मूवमेंट करेंगे, एक्सरसाइज में कुछ मूवमेंट हम ऐड करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं। इस तरीके से हम हाथों को सामने करेंगे, इस तरीके से ओवरलैप भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम हाथों को बारी बारी से खोलेंगे और बंद करेंगे। तो इस तरीके से हमने हाथ को, लेफ्ट वाले हाथ को खोला और यहाँ पर पीछे ले जाकर हमने दीवार से चिपका दिया। अब इस हम हाथ को वापस लाएंगे और अब हम राइट वाले हाथ को इस तरीके से ले जाएंगे पीछे, दीवार से चिपका देंगे, 1-8 सेकंड से रुकेंगे और फिर हम इस तरीके से आए। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को हम खोलेंगे और पीछे दीवार की तरफ ऐसे चिपका देंगे और कोशिश करिए कि आपकी जो शोल्डर प्लेट्स हैं वो पीछे की दीवार पे आपको पिंच होती हुई सी महसूस हो। और फिर इस तरीके से आप लाएंगे वापस और फिर यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। इस तरीके से किया, फिर ये खोला, फिर दोनों हाथ पास में आ गए और फिर दोनों को इकट्ठे हमने खोल दिया एक साथ, इस तरीके से। तो इसको हमको 12 से 15 बार करना है। गिनेंगे हम कैसे, 1, इस तरीके से हमको गिनना है और 12 से 15 बार करना है। तो ये एक्सरसाइज हमारी एक हो गई। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, डब्ल्यू जैसा बना लेंगे। वॉल एंजल्स एक्सरसाइज आपने देखी होगी, वैसे ही हमको करना है। तो हम खड़े वैसे ही हैं जैसे हमको खड़े रहना है, चिपक के दीवार से। और अब हम दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ऐसे उठाते चले जाएंगे और ऊपर ले जाके हमको हाथों को जोड़ देना है इस तरीके से। थोड़ा सा रुकेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे और यही चीज़ अब हम रिपीट करेंगे। ऊपर गए, दोनों हाथ एक दूसरे से ऐसे छुए और फिर नीचे अब जब हम आएंगे तो डब्ल्यू जैसा एक साइन बन जाएगा। तो ये भी हमको 12 से 15 बार रिपीट करना है। इसके बाद चौथी और आखिरी एक्सरसाइज जो हम दीवार पर करने जा रहे हैं, उसमें हमको क्या करना है, इस तरीके से थम्स अप वाला साइन बनाना है। अब हम इसको थम्स डाउन कर देंगे इस तरीके से और चेहरे के दोनों साइड हम इस तरीके से मुट्ठी को हम चिपका लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी कोहनियों को दीवार की तरफ, पीछे की तरफ खींच के ले जाना है जितना हम खींच सकते हैं। तो आपको यहाँ पर शोल्डर ब्लेड्स जो हैं वो पिंच होती हुई से महसूस होंगी। और यहाँ पे हमको क्या करना है, होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड्स। और 15 से 20 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर से हम यही चीज़ रिपीट करेंगे। तो हम अपनी कोहनी को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों कोहनियों को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं जितना हम खींच सकते हैं। और शोल्डर ब्लेड जो हमारी वो पिंच हो रही हैं। 15 से 20 सेकेंड्स होल्ड और फिर रिलैक्स। तो इसको भी हमको 4 से 5 बार करना है। तो ये वाली एक्सरसाइज पोस्चर फिक्स करने वाली एक्सरसाइजेज हो गई। चलिए बढ़ते हैं फिर अगली एक्सरसाइज पर। अब चलिए इस वीडियो की आखिरी एक्सरसाइज देख लेते हैं। और ये एक्सरसाइज हमारे पोस्चर को भी ठीक करेगी जो खराब हो गया है देर तक बैठने से, काम करते समय या पढ़ाई करते समय। और जो हमारे नेक, जो हम्प है हमारे नेक में, उसमें जो अगर हमारे पेन हो रहा है तो उसको भी सही करेगी। और अगर आपके अपर बैक में भी पेन हो रहा है तो उसमें भी एक्सरसाइज आराम देगी आपको। तो हमको करना कैसे, हमको एक कुर्सी पर इस तरीके से बैठ जाना है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। थोड़ा सा हम आगे खिसक जाएंगे क्योंकि अभी हम हाथ इस तरीके से फैलाएंगे तो उसमें, ताकि हमको आराम रहे। अब हम क्या करेंगे, चिन को हम रिट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले। तो हम पहले एकदम नॉर्मल पोजीशन पे इस तरीके से बैठ जाएंगे जैसे हम बैठते हैं, एकदम सीधे हमको बैठना है। अब हम क्या करेंगे, उंगली इस तरीके से रखेंगे और अपनी चिन को हम रिट्रैक्ट पहले करेंगे इस तरीके से। पहले हमने इसको रिट्रैक्ट किया, अभी हमने टक नहीं की है, अभी हमने इसको ऐसे रिट्रैक्ट किया है। अब हम चिन को टक करेंगे, रिट्रैक्ट करने के बाद अब हम चिन को टक करेंगे इस तरीके से। और फिर अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से ऐसे खोल देंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। बस अब हमको क्या करना है, चिन को टक किए रहना है और रिट्रैक्ट किए रहना है। और अब हम हाथों को पीछे की तरफ इस तरीके से ले जाने की कोशिश करनी है जितना हम ले जा सकते हैं। और यहाँ पे अब हम 15 से 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। तो इसको जब आप करेंगे तो आपको शोल्डर ब्लेड जो है आपकी वो पिंच होती हुई सी महसूस होंगी और आपका चेस्ट जो है वो खुलता हुआ सा महसूस होगा। और यहाँ पे हम 15-20 सेकेंड्स होल्ड करके अब हम फिर रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे। और यही चीज़ हम 4-5 बार रिपीट करेंगे। और इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, हमने चिन रिट्रैक्ट की, चिन टक की, हाथ अब हमने खोले और हाथों को अब हम पीछे की तरफ खींच रहे हैं। और साथ में अब हम क्या करेंगे, धीमे धीमे अपने हाथों के पंजों को छत की तरफ ऐसे मोड़ देंगे। और फिर अब हम 15 से 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। तो जब इन पंजों को जब आप छत की तरफ जब ले जाएंगे, छत की तरफ जब कर देंगे तो आपको जो है वो स्ट्रेच जो है वो स्ट्रेच टाइप का और मसल्स एक्टिवेट होती हुई और ज़्यादा महसूस होंगी।
चेस्ट खुलता हुआ महसूस होगा और शोल्डर ब्लेड्स जो हैं वो और अच्छी तरीके से पिंच होती हुई महसूस होंगी। और यहाँ पे हम 15-20 सेकंड्स होल्ड करेंगे और उसके बाद फिर हम रिलैक्स करेंगे और इसको हम 3-4 बार या 5 बार हम रिपीट करेंगे। इन दोनों वेरिएशन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएशन करना है और उनके आपको 4 से 5 सेट लगाने हैं, बाकी 15 से 20 सेकंड्स हम होल्ड करेंगे। तो जो आपको आसान लगे पहले वो कर लीजिएगा, फिर पहली वाली एक्सरसाइज अगर आपको आसान लगने लगी तो आप थोड़ी कठिन वाली जो इसमें हम पंजे छत की तरफ ले जा रहे थे वो आप फिर कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिर इस वीडियो में काफ़ी एक्सरसाइजेज हमने देख ली हैं। फिर मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आप सबसे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।